मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि अमलीपदर थाना के अंतर्गत घुमरापदर गांव है और घुमरापदर के युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। घुमरापदर के युवक ने एक ऐसा आत्मघाती कदम उठाया है, उस कदम को जिसने भी गांव में सुना सभी सोच में पड़ गए हैं कि हंसता खेलता युवक जो घर आने की बात कह रहा था कि मैं घर आने वाला हूं, तो आखिर कैसे उसने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया और कैसे उसने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। आपको बताना चाहूंगा कि मैनपुर ब्लॉक के अमलीपदर थाना के अंतर्गत एक घुमरापदर का गांव है और गांव का 26 वर्षीय युवक है लोकेश सोरी। लोकेश सोरी ने एक आत्मघाती कदम उठा लिया है। लोकेश रायपुर के कपड़ा व्यापारी के यहाँ वाहन चालक के रूप में काम करता था। जिस तरह की जानकारी लोकल टीवी के पास है, उस जानकारी के मुताबिक लोकेश ने शुक्रवार की सुबह करीब 5 बजे अपने परिजनों को मैसेज कर बताया था कि आज वापस वह घर लौट रहा है, लेकिन दिन ढलने तक वह घर नहीं पहुंचा। बाद में खबर यह आई कि वह कांकेर स्थित एक होटल में एक कमरे में मृत पाया गया है। जिस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई है, उस जानकारी के मुताबिक व्यापारी के सभी स्टाफ कांकेर में लगे कपड़े के सेल में गए हुए थे। लोकेश होटल लेक व्यू के कमरे में ठहरा हुआ था। उसने नहाने की बात कही और अपने साथियों से होटल में रुकने की बात कही, लेकिन जब काफी देर तक वह सेल में नहीं पहुंचा, उसका फोन भी जब नहीं उठ रहा था, तो साथियों ने होटल मैनेजर से संपर्क किया। मैनेजर जब कमरा में पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया, जहां लोकेश पंखे से लटका हुआ पाया गया। इस घटना की जानकारी जब कपड़ा व्यापारियों ने परिजनों को दी, तो गांव में मातम पसर गया है। परिजन बेसुध है और शव के गांव तक पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हंसता खेलता युवक लोकेश ने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया। सुबह घर लौटने का मैसेज करने वाला युवक आखिर किन हालातों में इतना टूट गया कि उसे ये आत्मघाती कदम उठाना पड़ा, ये भी जांच का विषय है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब इन बातों को लेकर हम सीधे जो अमलीपदर के वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर राजीव लोचन पंडा जी, उनसे बातचीत करेंगे, चूंकि उन्होंने ये खबर को सबसे पहले बनाया है। पंडा जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पंडा जी, एक आपके गांव अमलीपदर थाना के घुमरापदर गांव से एक दुखद घटना सामने आई है। आपने एक रिपोर्ट बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक 26 साल का युवक है लोकेश सोरी, उसने अचानक आत्मघाती कदम उठाया है। पंडा जी, कहीं कुछ पता चल पाया है क्या? इसके विषय में जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को दीजिए। जी, मैं आपको पहले ये बता दूं, ये जो लोकेश सोरी नामक जो व्यक्ति है, जो 26 साल जिसका उम्र है, वो रायपुर में एक जो कपड़ा व्यापारी है उसके पास में पिछले 2 साल से काम कर रहा था एज ए ड्राइवर जी। वो जब भी उसको जरूरत पड़ता है कहीं पे बाहर में अगर सेल लगा जी, तो वो जो अपने जो मालिक है तो उसके मतलब भरोसे पे उसके बाकी स्टाफ को लेके तो उसी सिलसिले में तो कांकेर में एक सेल लगा, उसमें वो लोग गए थे, पूरा उनके स्टाफ और वो जी। तो हमेशा जिस होटल में रहते हैं, एक लेक व्यू करके होटल है, जो कमरा नंबर 213 नंबर पे वो लोग रुके हुए थे जी। अचानक वो के लिए निकल गए, लेकिन वो जो सोरी है वो ये कहता समय के बाद नहा धो के आता जी, लेकिन फोन लगा भी रिश्ते के बाद तो उसके मन में बिल्कुल जी, जब दरवाजा तो कुछ भी आवाज नहीं आने के पुलिस को पता घटना के बारे में जी को गया तो लटक के अपनी जान चुका। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ये कह दूं कि वो खुद जो सुबह अपने परिजनों को ये वापस जी। पंडा जी, परिजनों का क्या कहना है? कुछ बातचीत हो पाई है क्या आपके परिजनों से? पंडा जी, अभी तक क्या जो लोकेश का शव है गांव तक पहुंच पाया है? पंडा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
पंडा जी, मैंने पूछा आपसे, क्या जो लोकेश का जो शव है गांव तक पहुंच पाया है? 12 बजे उनके पास आज 11 बजे के आसपास पहुंचने की बात कही जा रही है पंडा जी। पंडा जी, क्या आप नेटवर्क में है क्या पंडा जी आप? तरफ था फिर भी मैं वही तो आप डॉक्टर राजीव लोचन पंडा को सुन रहे थे। उन्होंने जैसे बताया, वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना है कि आखिर लोकेश ने ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया, ये जांच का विषय है। अब पुलिस इस मामले को लेकर जांच भी कर रही है। अभी तक शव गांव में नहीं पहुंच पाया है। गांव में खबर जैसे ही पहुंची, गांव में मातम पसर गया है, गांव में गमगीन माहौल है। परिजन सोच नहीं पा रहे हैं कि जो युवक सुबह मैसेज करता है कि मैं घर आऊंगा, आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। ये भी अभी जांच के बिंदु में शामिल होंगे और इसी मैटर पर पुलिस, इन बिंदुओं को लेकर पुलिस जांच भी करेगी। पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर लोकेश ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया।